का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। किसान साथियों, हमारे देश के बहुत सारे मेहनतकश किसान दिन रात अपने खेतों में मेहनत करते हैं और इनकी इसी मेहनत को मद्देनज़र रखते हुए हमारी सरकार भी हमारे किसानों के हित के लिए कई तरह की योजनाएं लेकर आती है, कई तरह के प्रयास कर रही है। इन्हीं में से राज्य की सहकारी संस्था राजफेड यानी कि राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संस्था हमारे किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, उनको ऊर्जावान बनाने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है। तो आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में खासतौर पर हम बात करेंगे राजफेड की गतिविधियों के बारे में। इसके साथ ही बात करेंगे समर्थन मूल्य पर चने एवं सरसों की खरीद व्यवस्था के बारे में भी। तो चलिए देर किस बात की, आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हमारा पहला सेगमेंट खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी किसान साथियों का स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। 5,89,000 क्विंटल बीज का किया जाएगा उत्पादन। कृषि बजट कार्यशाला में योजनाओं के प्रचार प्रसार पर रहा जोर। छात्राओं ने बनाए मिलेट्स की स्वादिष्ट कुकीज। ऊंट संरक्षण के क्षेत्र में राजस्थान सिरमौर और किसान भाई लौकी बुआई की करें तैयारी। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत इस वर्ष 5,89,000 क्विंटल बीज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने इसको मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीज उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना को मंजूरी प्रदान की है। योजना के लिए 15 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है। योजना के तहत 1.25 लाख किसानों को 35,000 क्विंटल बीज निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस साल योजना के तहत रबी खरीफ की विभिन्न फसलों का कुल 5,89,000 क्विंटल बीज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। योजना में गेहूं, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, मोठ और उड़द फसल के बीज किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं 10 वर्ष से कम अवधि की उन्नत किस्मों का बीज उत्पादन लिया जाएगा। किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज मिलने से फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने बताया कि योजना की बजट राशि कृषक कल्याण कोष से वहन की जाएगी। उल्लेखनीय है कि राजस्थान बीज उत्पादन और वितरण मिशन के अंतर्गत बीज उत्पादन बढ़ाने और लघु सीमांत किसानों को निःशुल्क बीज उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना की शुरुआत की गई थी। जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कृषि बजट आमुखीकरण कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला में कृषि योजनाओं के प्रचार प्रसार पर जोर दिया गया। दूसरे अलग कृषि बजट को लेकर जिला स्तरीय कृषि बजट आमुखीकरण कार्यशाला जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। इस कार्यशाला को जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित, उप जिला प्रमुख मोहन डागर, आमेर पंचायत समिति प्रधान बद्री नारायण बागड़ा ने संबोधित किया। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने अंतिम छोर के किसान तक कृषि योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए, वहीं किसानों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने सभी योजनाओं में 100% प्रगति के निर्देश बैठक में मौजूदा संबद्ध विभागों के अधिकारियों को दिए। संयुक्त निदेशक कृषि राकेश पाटनी ने बैठक में बताया कि सरकार ने कृषक कल्याण कोष की राशि को इस बार बढ़ाकर 7,500 करोड़ किया है। उन्होंने राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन, जैविक खेती मिशन,
बीज उत्पादन, मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन, संरक्षित खेती मिशन, उद्यानिकी विकास मिशन, फसल सुरक्षा मिशन, भूमि उर्वरता मिशन, कृषि श्रमिक स्वावलंबन मिशन, कृषि तकनीकी मिशन, खाद्य प्रसंस्करण मिशन और राजस्थान युवा कौशल और क्षमता संवर्धन मिशन के बारे में जानकारी दी। कार्यशाला में उद्यान विभाग के अधिकारियों ने उद्यानिकी योजनाओं और कृषि विपणन विभाग के संयुक्त निदेशक महिपाल सिंह ने प्रसंस्करण इकाइयों पर देय अनुदान के बारे में बताया। परियोजना निदेशक आत्मा ने आत्मा परियोजना की गतिविधियों के बारे में बताया। सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय उदयपुर की छात्राओं ने मिलेट्स के स्वादिष्ट कुकीज तैयार किए। तैयार किए गए मिलेट्स उत्पादों की बिक्री भी हाथों हाथ की गई। सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय उदयपुर और हार्टफुलनेस संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में योगा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर मिलेट्स प्रदर्शनी भी महाविद्यालय की छात्राओं के द्वारा लगाई गई। इस मौके पर MPUAT के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक ने कहा कि भारत सरकार ने मिलेट को श्री अन्न की संज्ञा देते हुए इसके महत्व, उत्पादन और पोषक महत्व को हर व्यक्ति तक पहुंचाने की मुहिम प्रारंभ की है। विश्वविद्यालय में इसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। महाविद्यालय की इकाई प्रभारी ने बताया कि मिलेट्स वर्ष के उपलक्ष्य में विभिन्न मिलेट्स प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, सावा, कांगनी, कुट्टू, चीना आदि के विभिन्न व्यंजन, लड्डू, केक, कप केक, ब्रेड आदि एक्सपीरियंशियल लर्निंग यूनिट में शेफ कमलेश जोशी के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों के द्वारा उत्पाद बनाए जा रहे हैं। महोत्सव में महाविद्यालय की छात्रा कौमुदी रावत, राजी पारिक, भावना पवार, प्रेरणा शेखावत द्वारा रागी और ज्वार कुकीज की अच्छी बिक्री हुई। इस दौरान मिलेट्स प्रोडक्ट को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा गया और सारे उत्पाद हर सत्र में हाथों हाथ बिक गए। महोत्सव में खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विभाग अध्यक्ष डॉक्टर संजय जैन द्वारा उत्पादित पाइनएप्पल, ऑरेंज सॉस भी उपलब्ध कराया गया। उल्लेखनीय है कि महाविद्यालय में श्री अन्न के माध्यम से कुपोषण मिटाने, स्वस्थ जीवन, बीज संग्रह, उत्पादन तकनीक, संसाधनों और किसानों को जानकारी प्रदान करने के लिए एक मिलेट हट की स्थापना की गई है। ऊंट संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जहां टोड़ियों के जन्म और पालन पोषण के लिए ऊंट पालकों को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। राज्य पशु ऊँटों के संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्य सरकार के द्वारा ऊंट संरक्षण योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत ऊंट पालकों को सालाना 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। 5-5 हजार की समान किश्तों में यह राशि ऊंट पालकों के बैंक खाते में हस्तांतरित की जा रही है। योजना का उद्देश्य न केवल रेगिस्तान का जहाज ऊंट का संरक्षण करना है, बल्कि ऊंट प्रजनन को प्रोत्साहित करना भी है। पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर भवानी सिंह राठौड़ ने बताया कि योजना के अंतर्गत अब तक 17,000 से अधिक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। साथ ही योजना अंतर्गत चयनित ऊंट पालकों के खाते में सीधे ही राशि हस्तांतरित की जा रही है। वहीं लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन के लिए विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर जाकर ऊँटनी और टोड़ियों के लगाए गए टैग और नंबरों की जांच कर रही योजना का लाभ ऊंट पालकों तक पहुंचा रहे हैं। जोधपुर जिले के खाटावास निवासी ऊंट पालक लाभार्थी जागाराम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि खाते में 5,000 रुपए की प्रथम किश्त आने से आर्थिक संबल मिला है। अब ऊँटों की देखभाल करना आसान होगा। टोड़ियों के जन्म पर आर्थिक भार नहीं बढ़ेगा। लाभार्थी ऊँट पालक कर्माराम कहते हैं कि प्रोत्साहन राशि मिलने से अब ऊँटों के भोजन और अन्य व्यवस्था सुचारू रूप से कर पा रहे हैं। किसान भाइयों, लौकी की बुवाई का उचित समय है। उन्नत किस्मों का उपयोग करते हुए बीजोपचार के बाद ही बुवाई करें। किसान भाइयों, लौकी की खेती लाभकारी मानी गई है। इसकी उन्नत किस्मों में राजेंद्र चमत्कार, पूसा समर, प्रोलिफिक लॉन्ग, प्रोलिफिक राउंड, नरेंद्र, रश्मि आदि शामिल हैं।
प्रति हेक्टेयर 3 से 3.5 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। नाली से नाली की दूरी 3.5 मीटर रखें। वहीं पौधे से पौधे की दूरी 80 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बीजोपचार के लिए 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलो बीज के हिसाब से प्रयोग करें। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान साथियों, आज खासतौर पर हम बात करेंगे समर्थन मूल्य पर सरसों एवं चने की खरीद व्यवस्था के बारे में और इसके साथ ही राजफेड की गतिविधियों के बारे में भी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर सरसों एवं चने की खरीद व्यवस्था का कार्य शुरू हो चुका है। इसमें हमारे राज्य की सहकारी संस्था राजफेड यानी कि राजस्थान क्रय विक्रय सहकारी संघ हमारे किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए उन्हें कई तरह की योजनाओं से अवगत करा रहा है, इसके साथ ही उनकी समस्या का समाधान भी कर रहा है। आज कार्यक्रम में खासतौर पर हम बात करेंगे राजफेड की गतिविधियों के बारे में और इस पर बातचीत करने के लिए आज कार्यक्रम में दूरदर्शन के मंच पर हमने आमंत्रित किया है। आज हमारी खास मेहमान हमसे जुड़ी है श्रीमती उर्मिला राजौरिया जी। आप है प्रबंध निदेशक राजफेड। मैम, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन कार्यक्रम कृषि दर्शन में। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं सभी किसान भाइयों को जो नया सीजन है रबी का, उसमें आपके फसल का जो आपने राजफेड के माध्यम से बेचान के लिए पंजीयन कराया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका सभी फसल का जो बेचान की प्रक्रिया है बहुत सुगमता से हो, आप सभी को समय पे उचित आपकी फसल का मूल्य मिल सके। जैसा अभी दीपा जी ने बताया कि राजफेड की जो प्रमुख गतिविधियां हैं वो सभी किसानों से जुड़ी हुई है। मैं बताना चाहूँगी कि राजफेड सदैव ही किसानों की प्रगति के लिए, उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहा है। एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर क्रय करने के अतिरिक्त हम किसानों को विभिन्न अन्य प्रकार से भी मदद पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसे राजफेड के द्वारा जो पशुपालक बंधु हैं उनको पशुओं के लिए सस्ता और उत्तम क्वालिटी का पशु आहार उपलब्ध कराने के लिए राजफेड ने एक प्लांट हमारा कार्यरत है। झोटवाड़ा में हमारी एक फैक्ट्री है जिसमें हम पशुपालकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कह सकते हैं कि बहुत ही उत्तम क्वालिटी का सबसे कम दामों पे पशु आहार बेचते हैं और यह पशु आहार पूरे राजस्थान के पशुपालकों को दिया जाता है। इसके अलावा भी कृषि विभाग की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको राजफेड की कोशिश ये रहती है कि सभी किसानों को हम उसकी जानकारी दे सकें। सभी किसान राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं जो कृषि विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों से भी जुड़ी हैं, जैसे कि उनको आसान दरों पे सुगमता से लोन प्राप्त हो सके, उनको खाद उर्वरक बीज आदि प्राप्त हो सके, इसके लिए भी राजफेड प्रयासरत रहता है। जी बिल्कुल मैम, आपने राजफेड की जो गतिविधियां हैं उसका जो एक ओवरव्यू है कि किस तरह से राजफेड एक विपणन मंच की तरह कार्य कर रहा है, हमारे किसानों के हित के लिए कार्य कर रहा है, ये आपने बताया। अब आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे 1 अप्रैल से जो योजना शुरू की गई है खरीद बेचान की, रजिस्ट्रेशन की, तो कैसे हमारे किसान साथी इससे जुड़े? केंद्र सरकार द्वारा जब ये आकलन किया जाता है कि बाज़ार के दरों में काफ़ी कमी आई है और उत्पाद की जो मात्रा है वो काफ़ी अत्यधिक है, तो सरकार की कोशिश रहती है कि कम से कम एक किसान को जितना उसने उत्पाद, जितनी उसकी फसल हुई है उसका 1/4 भाग सरकार स्वयं न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदे, ताकि किसान की तत्कालिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो सके और उसे नकदी का तुरंत भुगतान हो सके। मैं बताना चाहूँगी कि अभी जो वर्तमान में सीज़न है वो रबी का सीज़न है। इसमें हमने चने और सरसों के लिए पंजीयन की कार्रवाई 21 मार्च से आरंभ कर दी थी और अब अभी लगभग 96,000 तक किसानों ने अपना पंजीयन करा लिया है। उन किसानों को हम एक समय आवंटित कर रहे हैं। किसानों ने अपने उत्पाद के साथ मंडियों में आना आरंभ कर दिया है और 1 अप्रैल से हमने जिनका पंजीकरण हो चुका था उन किसानों से उनके उत्पाद को खरीदना आरंभ कर दिया है। तो किसान भाइयों, अभी आपको मैम ने बताया कि पंजीकरण की जो व्यवस्था है वो शुरू हो चुकी है, खरीद की व्यवस्था शुरू हो चुकी है और पंजीकरण भी शुरू हो चुका है। अब आपसे पूछना चाहेंगे मैम कि पंजीकरण के लिए हमारे किसानों को किन किन दस्तावेज़ों का होना रखना ज़रूरी है? पंजीकरण की व्यवस्था है वो पूर्णतः ऑनलाइन है। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए
हम अलग अलग तरह से पंजीयन की सुविधा किसानों को दे रहे हैं। किसान ग्राम सेवा सहकारी समिति पर आकर, क्रय विक्रय सहकारी समिति के पास आकर अथवा ई मित्र केंद्र पर जाकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। किसानों को 4 तरह के दस्तावेजात लाना आवश्यक है, जिससे उसका पंजीयन तत्समय ही ई मित्र पे हो जाता है। जैसे उसके पास उसकी गिरदावरी की कॉपी होनी चाहिए, ताकि यह हम देख सकें कि उस किसान ने कुल कितना रकबा बोया है, उसकी कितनी फसल होना संभावित है। इसके अतिरिक्त उसके पास जन आधार कार्ड होना चाहिए, आधार की एक फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए तथा एक बैंक की पासबुक और उसका अपना मोबाइल नंबर। ये चारों प्रविष्टियां करा के कोई भी किसान बहुत ही आसानी से ई मित्र की मदद से अपना पंजीयन करा सकता है। जी बिल्कुल, आपने जो ज़रूरी दस्तावेज़ है, जैसा कि आपको मैम ने बताया कि पंजीयन के लिए आपको आधार कार्ड, जन आधार कार्ड या पासबुक, गिरदावरी की कॉपी आपके लिए होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ ही आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या लघु और सीमांत किसान और बटाईदार भी अपना पंजीकरण करवा सकते हैं? जी हाँ, बटाईदार भी अपना पंजीयन करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि जो भू जोत का मालिक है और जो बटाईदार है, उनके बीच में जो अनुबंध हुआ है उसको एक प्रति भी अपलोड करानी होती है, ताकि यह देखा जा सके कि फसल किसने बोई है। और यह अनुबंध की प्रति देकर वो अपने बैंक का अकाउंट नंबर दे सकता है, गिरदावरी की कॉपी दे सकता है। गिरदावरी में भी बटाईदार का अंकन होता है, तो वह सुगमता से अपना पंजीयन करा सकता है। पंजीयन हो जाने के बाद हम प्रति किसान को एक दिन आवंटित करते हैं, ताकि ऐसा भी नहीं हो कि मंडी पे सारे किसान अपना उत्पाद, अपनी फसल लेकर एक साथ ही आ जाएं। जब एक दिन सुनिश्चित किया जाता है तो हम उस किसान को SMS के माध्यम से, जो उसने मोबाइल नंबर हमारे पास दर्ज कराया है, उस पर एक मैसेज भेजते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि यदि अमुक तारीख को या जिस दिन उसको अलॉट हुआ है उस दिन अगर कोई किसान नहीं आ पाता, तो कम से कम उसके पास 7 कार्य दिवस का समय और रहता है, जिसमें वो आसानी से अपनी फसल का बेचान कर सकता है। जी मैम, आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाता है, कैसे हमारे किसानों को उनके मोबाइल नंबर के द्वारा सूचित किया जाता है, आपने बहुत ही बखूबी से बताया। अब आपसे पूछना चाहेंगे कि जो खरीद व्यवस्था का कार्य है वो राजफेड किस तरह से करता है? देखिए, राजफेड जैसा कि आपने स्वयं परिचय में बताया है कि एक फेडरेशन है। हमारी जितनी भी सहकारी संस्थाएं वो हमारी सदस्य हैं। हम ये क्रय की कार्रवाई हमारी जो सदस्य समितियां हैं, क्रय विक्रय सहकारी समितियां, उनके माध्यम से करते हैं। मैं बताना चाहूँगी कि अभी वर्तमान में जो रबी की फसल का हम क्रय कर रहे हैं, इसके लिए हमने 631 क्रय केंद्र बनाए हैं। ये सभी क्रय विक्रय सहकारी समितियां हैं अथवा उनकी सदस्य ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं। यहाँ पर किसान जब उसका पंजीयन हो जाता है तो वो क्रय विक्रय केंद्र पर अपने माल को लेकर उपस्थित होता है। वहाँ माल की देख जोख होती है, उसकी क्वालिटी का जांच की जाती है, उसके बाद उस माल को तोला जाता है और उस माल की तुलाई हो जाने के बाद माल को जो निर्धारित वेयर हाउस है वहाँ पर पहुँचाने के लिए राजफेड पूर्व में ही HNT की व्यवस्था अर्थात उसके परिवहन की व्यवस्था करता है। और ये परिवहन जब वहाँ पे तुलाई के बाद उस जींस का वेयर हाउस में पहुँचा दिया जाता है, उसके बाद वेयर हाउस से एक WR रिसिप्ट जारी होती है, जिसके आधार पर राजफेड ये सुनिश्चित करता है कि अमुक किसान ने किस दिन और कितना अपनी फसल का कितनी मात्रा में बेचान किया। जी बिल्कुल मैम, आपने बताया कि किस तरह से राजफेड विपणन मंच के माध्यम से हमारे किसानों की फसलों को खरीद और उसकी बेचान की व्यवस्था करता है। आपसे पूछना चाहेंगे कि भुगतान किस तरह से किया जाता है फसलों का हमारे किसानों को? अगर राजफेड की हम बात करें तो कैसे राजफेड भुगतान करता है? जैसा मैंने बताया कि पंजीकरण की जो व्यवस्था है वह भी पूरी तरह से पारदर्शी है, ऑनलाइन है। इसी तरह से भुगतान की प्रक्रिया भी पूर्णतः ऑनलाइन है और इसमें भी हम 100% पारदर्शिता को मेंटेन किए हुए हैं। पिछले 5-7 वर्षों से जब से MSP पे हम यह क्रय कर रहे हैं, भुगतान हम DBT अर्थात सीधे कृषकों के खाते में ही करते हैं। जैसा मैंने आरंभ में बताया कि जब पंजीयन किसान करता है उसी समय हम उसके बैंक अकाउंट्स के डिटेल ले लेते हैं, उसके मोबाइल नंबर की जानकारी हमारे पास होती है। तो जैसे ही ये सुनिश्चित हो जाता है कि किसान ने फसल का बेचान कर दिया है, उसके द्वारा बेचा गया माल वेयर हाउस में जमा हो गया है और वेयर हाउस से उसकी एक रसीद जारी कर दी जाती है, उसका प्रमाणीकरण हमारे क्षेत्रीय अधिकारी करते हैं। उसके बाद राजफेड की मुख्यालय शाखा से सीधे ही भुगतान किसानों के खाते में हो जाता है।
तो यह किसानों के लिए बहुत ही सुविधाजनक है। इसमें किसी प्रकार के बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं हो सकती और किसानों को बहुत ही आसानी से जल्द हम भुगतान करा देते हैं। बिल्कुल सही बात बताई मैम आपने कि राजफेड जो है एक पारदर्शिता के तौर पे एक विपणन मंच के तौर पर कार्य करता है खरीद बेचान का फसलों का, ताकि हमारे जो भी किसान हैं उन्हें सावधान मतलब उन्हें आसानी हो सके अपनी फसलों के खरीद की और बेचान की। मैम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो किसान हमारे केंद्रों पे पहुंच गए हैं उनके लिए और किस तरह की व्यवस्था राजफेड करता है? किसानों को अपनी फसल अपने जीन्स के बेचान में किसी तरह की समस्या नहीं हो, इसीलिए मैंने जैसे बताया कि हम सभी किसानों को एक एक अंतराल के बाद एक पर्टिकुलर डे पर हम सीमित संख्या में ही किसानों को बुलाते हैं, ताकि किसान जब अपना उत्पाद लेकर मंडियों में पहुंचे तो उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। वहाँ पे उनका जो प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पे प्रॉपर उनके लिए छाया की व्यवस्था, किसान भाइयों के लिए जलपान की व्यवस्था सचिव कृषि मंडी के द्वारा भी की जाती है और राजफेड भी इस बात का ध्यान रखता है कि आने वाले किसानों को कोई समस्या नहीं हो। और हम अपनी तरफ से भी सभी किसान भाइयों को यह पूर्व से ही सारी जानकारी देते हैं विभिन्न माध्यमों से कि हम जो माल खरीद रहे हैं वो FAQ हो, अर्थात उसमें जो फेयर क्वालिटी है वो ज़रूर होनी चाहिए। तो किसान भाइयों से हमारा इस मंच के माध्यम से भी ये आग्रह है कि जब आप अपने जीन्स को, अपनी फसल को मंडियों में बेचान के लिए लाएं तो उसे ठीक से साफ़ सुथरा करके लाएं, छान के लाएं, ताकि उसमें नमी की निर्धारित मात्रा से अधिक नमी ना हो, ताकि किसी भी ऐसी स्थिति ना बने कि हम किसान को माल लौटाने की स्थिति ना बने। किसान जब अपना माल लेकर कृषि मंडी पे आ जाता है तो हम चाहते हैं उसी दिन उस माल को क्रय किया जा सके। तो ये सारी जानकारियां हम ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से विभिन्न उत्सव मेले जो राज्य स्तर के होते हैं उन कार्यक्रमों में भी किसान भाइयों को ये सारी जानकारी देते हैं। और हमारी यही कोशिश है कि किसान भाई जब अपना माल लेकर मंडी पर आएँ तो उनका जो क्रय की कार्रवाई है वो बहुत ही सुगमता से हो जाए, उनको कोई परेशानी ना हो। कई बार ऐसा हो जाता है कि भारी संख्या में किसान एक साथ आ जाते हैं तो हम तुलाई की व्यवस्था, जो तुलाई के उपकरण हैं या नमी की मात्रा देखने के जो उपकरण हैं या कांटे आदि की अतिरिक्त व्यवस्था भी हम करते हैं और अतिरिक्त जो वहाँ पे लेबर है उसका भी अरेंजमेंट करते हैं, ताकि परिवहन के लिए भी संसाधनों की व्यवस्था हम अतिरिक्त रूप से भी करते हैं, ताकि क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि आजकल मौसम भी कभी भी किसी भी दिन उसकी स्थिति बदल जाती है, तो जो माल वहाँ पे तुलाई की जा चुकी है उसको जल्द से जल्द हम वेयर हाउस में जमा करा सकें। तो देखा किसान साथियों आपने कि किस तरह से राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संघ यानी कि राजफेड किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, किसानों की आय में इजाफा करने के लिए, उन्हें और ज़्यादा मजबूत और सशक्त बनाने के लिए कार्य कर रहा है और एक पारदर्शी विपणन मंच की तरह कार्य कर रहा है, ताकि हमारे जो किसान हैं वो अपनी फसल को खरीद सके, बेच सके, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक उचित लाभकारी मूल्य को प्राप्त कर सके। मैम उर्मिला जी, आप हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में आई और आपने हमारे किसान साथियों को बहुत ही बारीकी से राजफेड की जो भी गतिविधियां हैं उनके बारे में अवगत कराया। इसके साथ ही जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अभी फिलहाल में जो सरसों और चने की खरीद व्यवस्था चल रही है इसके बारे में बहुत सारी तमाम जानकारी आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान साथियों, देखा आपने कि किस तरह से राजफेड हमारे अन्नदाताओं को खुशहाल बनाने के लिए, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, उनकी आय में इजाफा करने के लिए बहुत ही सराहनीय प्रयास कर रहा है और एक तरीके से विपणन मंच की तरह कार्य करता है, एक पारदर्शी विपणन मंच की तरह कार्य करता है, ताकि हमारे किसान अपनी फसलों की खरीद कर सके, उनका पहचान कर सके। और अभी 1 अप्रैल से सरसों और चने की जो खरीद व्यवस्था जारी की गई है उसमें भी हमारे किसानों को जो है एक सराहनीय भूमिका उसमें भी निभा रहा है। और इसके साथ ही राजफेड की गतिविधियों के बारे में भी जाना कि किस तरह से राजफेड जो है हमारे किसानों को ऊर्जावान बना रहा है, उनकी आय में इजाफा कर रहा है। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें पत्रों के माध्यम से बता सकते हैं और पत्र भेजने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र जयपुर। और किसान साथियों, अगर हम आप हमें पत्रों के माध्यम से ना संपर्क कर पाए और डिजिटल माध्यम से हमसे जुड़ना चाहे तो उसके लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com और हमेशा रहेगा हमें आपके पत्रों और आपके ईमेल्स का इंतजार। किसानों की बात किसानों के साथ और किसानों का विकास, इन सभी का दर्पण है आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन। तो आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। लेते हैं आपसे आज्ञा, फिर हाजिर होंगे आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में खेती किसानी की एक नई जानकारी को लेकर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।